बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे अंडजनन क्या है। अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बच्चों, इसके पहले भी हम आपको बता दिए हैं कि यदि किसी शब्द में जनन शब्द लगा हो तो उसका अर्थ होता है निर्माण, और अंड का मतलब क्या होता है? अंडाणु, अर्थात अंडाणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, या इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि स्त्री के अंडाशय में, ठीक है, प्राथमिक जनक कोशिका द्वारा अंडाणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। अब आगे का प्रश्न क्या है? अंडजनन का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने शुक्राणु जनन की व्याख्या हमने किया था। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में हम लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। उसमें भी बच्चों 3 अवस्था में, ठीक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का निर्माण होता है। यहाँ भी बच्चों 3 प्रक्रिया में, ठीक है, अंड जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो वह कौन सी 3 प्रवस्था है? 3 सी अवस्था है, 3 फेज है। तो पहला है बच्चों घूर्णन प्रवस्था, दूसरा वृद्धि प्रवस्था, और तीसरा, ठीक है, परिपक्व अवस्था। तो जो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो आपका घूर्णन और वृद्धि प्रवस्था है, यह भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जब बच्ची माँ के गर्भ में होती है तभी ये चालू हो जाता है। जो दूसरा फेज है बच्चों ना, वृद्धि प्रवस्था, ठीक है, यह तो बहुत लंबा चलता है। तो पहले हम इन जो है तीनों प्रवस्था का नाम लिख लें। तो पहला जो है आपका है, 3 जो है आपकी अवस्था में होता है। तो पहला आपका घूर्णन प्रवस्था होता है, घूर्णन प्रवस्था, दूसरा वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, और जो तीसरा होता है वह परिपक्व प्रवस्था। ये 3 अवस्था में होता है बच्चों। तो पहले चलिए हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं, फिर विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। तो जो बच्चों अंडजनन की प्रक्रिया होती है स्त्रियों में, तो जब बच्ची क्या होता है, गर्भ में रहती है, तभी जो है यह प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जब वह 7 महीने तक बच्ची होता है, अपनी माँ के गर्भ में रहती है, तभी यह प्रक्रिया चालू हो जाता है। और एक कोशिका होता है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक जनन कोशिका। तो यहीं से शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो कोशिका होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक जनन कोशिका। क्या होता है? प्राथमिक, ठीक है, जनन कोशिका। बच्चों यह प्राथमिक जो जनन कोशिका है, ठीक है, इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है। क्या होता है बच्चों? समसूत्रीय विभाजन होता है। और समसूत्रीय विभाजन द्वारा, ठीक है, इस तरह से आपको पता है समसूत्रीय विभाजन में 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर इसमें कोशिकाओं का विभाजन होगा, तो इससे भी अनेक कोशिकाओं का निर्माण होगा, इससे भी अनेक कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि जो प्राथमिक जनन कोशिका है, इसमें समसूत्रीय विभाजन द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। और ये जो अनेक कोशिकाएं बन रहे हैं बच्चों, यह एक तरह से कोशिकाओं का गुच्छा बना लेता है। क्या बना लेता है? कोशिकाओं का गुच्छा ये बना लेता है। ये जो बन रहा है यह बना लेता है कोशिकाओं का गुच्छा, कोशिका गुच्छा। और ये जो कोशिका गुच्छा बनाना बच्चों, इसी कोशिका गुच्छा को हम लोग पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटिका। या ये जो पुटिका है ना बच्चों, इसी को अंडाणु, ठीक है, अंडाणु जन कहते हैं। अंडाणु जन, अंडाणु जन कहते हैं। इतना बात समझ में आया बच्चों? क्या मैंने कहा? ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, यह जो प्रक्रिया होती है बच्चों, यह जब बच्ची, ठीक है, माँ के गर्भ में
ठीक है, माँ के गर्भ में जब बच्ची जो है, ये जो बच्ची है, यह बच्ची गर्भ में, माँ के गर्भ में, ठीक है, 7 महीने की होती है। कितने महीने की? 7 महीने की। ध्यान रखिएगा, जब बच्ची माँ के गर्भ में 7 महीने की होती है तब, ठीक है, अर्थात भ्रूणीय परिवर्धन, जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है अर्थात भ्रूणीय विकास होता है, उसी समय इनका भी विकास होता है बच्चों, ठीक है। और प्राथमिक जनन कोशिका 7 महीने, माने बच्ची जब माँ के गर्भ में होती है 7 महीने की होती है तभी प्राथमिक जनन कोशिका, ठीक है, क्या होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है और कोशिकाओं का बन जाता है गुच्छा। इन कोशिकाओं गुच्छा को पुटिका या इसी को अंडाणुजन कहते हैं। इसमें से एक कोशिका बच्चों, एक कोशिका आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें समसूत्री विभाजन ही सब हो रहे हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी, यह द्विगुणित भी होगा। और जो आकार में बड़ी होगी बच्चों, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो इस कोशिका को कहते हैं, जो आकार में बड़ी हो गई उसको बोलते हैं प्राथमिक अंडक। क्या कहते हैं? प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक, यह प्राथमिक अंडक का निर्माण कर लिया बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यह जो प्राथमिक अंडक है, यह जो प्राथमिक अंडक है, इस प्राथमिक अंडक में, ठीक है, क्या होता है? अर्धसूत्रीय फस्ट होता है। क्या होता है? अर्धसूत्रीय फस्ट होता है। अर्धसूत्रीय फस्ट। अर्धसूत्रीय फस्ट तो प्रारंभ हो जाता है बच्चों, लेकिन यह प्रारंभ नहीं होता, यह जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता, पूर्ण नहीं हो पाता, यह जाके रुक जाता है। कहाँ रुकता है? पूर्वावस्था फस्ट में। ध्यान रखिएगा, यह रुक जाता है जाके, और कहाँ रुकता है? यह पूर्वावस्था फस्ट में। पूर्वावस्था फस्ट में क्या होता है? रुक जाता है, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब कब यह कंप्लीट होता है? तो जब जो है पुटिका परिपक्व हो जाता है तब, ठीक है, जब जो है पुटिका परिपक्व हो जाता है, पुटिका परिपक्व, पुटिका परिपक्व, या इसी को बोलते हैं ग्राफियन पुटक, ठीक है। तो जो ग्राफियन पुटिका होता है, अर्थात जब पुटिका परिपक्व हो जाता है तब यह जो प्राथमिक अंडक है, जिसमें अर्धसूत्रीय फस्ट प्रारंभ हुआ था, तब जाके यह कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जब यह कंप्लीट हो जाता है तो इससे 2 कोशिका का निर्माण होता है बच्चों। एक बड़ा कोशिका का निर्माण होता है और एक छोटा कोशिका का। जो अर्धसूत्रीय फस्ट हुआ बच्चों, इसमें, ठीक है, 2 असमान और अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। 2 असमान मतलब एक बड़ा और दूसरा छोटा। अगुणित माने गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी हो जाती है? अब आधा हो जाता है बच्चों। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाता है? आधा। एक बड़ी कोशिका, दूसरी छोटी कोशिका। यह जो कोशिका है बच्चों, इस कोशिका को देखिए, यहाँ प्राथमिक अंडक रहा, तो यहाँ क्या है? द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? द्वितीयक, ठीक है, अंडक। यह द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाता है, और यह जो है, यह बनता है प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक। ध्रुवीय पिंडक, प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक। यह जो द्वितीयक अंडक हुआ बच्चों, इसमें पुनः अर्धसूत्री, ठीक है, सेकेंड प्रारंभ होता है। इसमें क्या प्रारंभ होता है? अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री सेकेंड इसमें प्रारंभ हुआ। अर्धसूत्रीय सेकेंड, यह अर्धसूत्री सेकेंड जब कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट होता है बच्चों? जब, ठीक है, माँ के, अर्थात जब स्त्री के
अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब में नर युग्मक और मादा युग्मक फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, संलयित होते हैं, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है, ठीक है, अर्थात जब शुक्राणु प्रवेश करता है अंडाणु में, तब अर्धसूत्री सेकेंड कंप्लीट होता है और यह दो अगुणित, ठीक है, असमान कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अर्थात इसमें भी एक बड़ा और एक छोटा कोशिका का निर्माण होता है इस तरह से। तो यह एक बड़ा बन गया और एक छोटा। यह जो बड़ा बना बच्चों यही है अंडाणु, यही है अंडाणु। और यह क्या है बच्चों, यह आपका द्वितीयक ध्रुवीय पिंडक, द्वितीयक ध्रुवीय पिंडक है। होता क्या है बच्चों, यदि हम इस पिंडक की बात करें तो कभी कभी यह प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक जो है यह भी दो कोशिका में विभाजित हो जाता है, तब ध्रुवीय पिंडक दो ये और एक ये तीन हो जाते हैं, ठीक है, और समानतः यह नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा अंडाणु का निर्माण हुआ। तो फेज की बात करें तो जो गुणन अवस्था है, गुणन अवस्था यह जो आपका इतना जो है यह आपका आता है गुणन अवस्था में, यह आता है आपका गुणन अवस्था में, गुणन प्रवस्था में यह आएगा, अर्थात गुणन प्रवस्था में यह आया। और ये जो आपका यहाँ पर देखें प्राथमिक अंडक, यह जो प्राथमिक अंडक का निर्माण हुआ यह आपका वृद्धि प्रवस्था में आएगा। किसमें आएगा, वृद्धि प्रवस्था में। इसके बाद यह जो भी क्रियाएं हैं, ठीक है, यह सभी जो भी क्रियाएं हैं यह किसमें आएगा, यह परिपक्व, यह सभी परिपक्व प्रवस्था में आता है, परिपक्व प्रवस्था, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार पुनः ध्यान दें कि जो गुणन अवस्था या वृद्धि प्रवस्था है बच्चों, इन दोनों का प्रारंभ जो है भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही होता है, अर्थात जब बच्ची माँ के गर्भ में होता है, 7 महीने की जब होती है तब गुणन प्रवस्था प्रारंभ हो जाता है, अर्थात भ्रूणीय परिवर्धन के समय। जिस समय से जो है जो भ्रूण का विकास होता है उसी समय इनका भी विकास होता है। और जब ये 7 महीने की बच्ची रहती है माँ के गर्भ में, तब प्राथमिक जनन कोशिका से क्या हो जाता है, प्राथमिक जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन होता है, अनेक कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है जिसको पुटिका या अंडाणुजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, बच्ची के जन्म के पहले ही जितना पुटिका या अंडाणुजन का निर्माण होना होता है हो जाता है, उसके बाद जन्म के बाद इनका निर्माण नहीं होता है। तो यह जो पुटिका या अंडाणुजन है, ठीक है, प्रश्न यह उठता है कि जन्म के समय, ठीक है, इनका कितना निर्माण हो जाता है। यह जो है आपका पुटिका या अंडाणुजनन है बच्चों, पुटिका, या इसी को हम बोलते हैं, देखिए अंडाणुजन, ठीक है। जन्म के समय जब बच्ची जन्म लेती है तो उस समय यह 4 लाख होते हैं, इनकी संख्या 4 लाख, ठीक है, अर्थात यह पुटिका और अंडाणुजन, ठीक है, जन्म के समय 4 लाख तक इनका निर्माण हो जाता है, जन्म के बाद इनका निर्माण नहीं होता। और पूरे जीवन अवधि में यह जो 4 लाख है, 4 लाख में से केवल 400 से 450 इतने ही अंडाणुजनन, ठीक है, काम आते हैं, ठीक है, यूज होते हैं, अर्थात इतना ही अंडाणुजन किसमें परिवर्तित हो पाते हैं, द्वितीयक अंडक में, केवल इतने ही द्वितीयक अंडक में परिवर्तित हो पाते हैं, अन्यथा नहीं। यह द्वितीयक अंडक क्या है, यहाँ आपने देखा बच्चों ना द्वितीयक अंडक, और द्वितीयक अंडक से ही क्या बना, अंडाणु बना। देखिए यहाँ द्वितीयक अंडक बना, द्वितीयक अंडक से अंडाणु, अर्थात जो ग्राफियन पुटक होता है बच्चों, ग्राफियन पुटक में जो कोशिका होती है वह क्या होता है, द्वितीयक अंडक ही होता है, जो बाहर निकलता है, अंडोत्सर्ग जिसको कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है।
पढ़ चुके हैं बच्चों आप लोग। तो जब ग्राफियन पुटक से जो अंडाणु बाहर निकलता है उसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, और यह द्वितीयक अंडक ही निकलता है। और यही द्वितीयक अंडक, ठीक है, कहाँ पहुँचता है, वह निकलकर, ठीक है, स्त्री के अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब में द्वितीयक अंडक पहुँचता है। और इसी द्वितीयक अंडक से ही, ठीक है, नर युग्मक संग जो है शुक्राणु मिलता है, और जब यह दोनों मिलते हैं तब बनता है अंडाणु। ठीक है बच्चों, तो यह द्वितीयक अंडक ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुटिका और अंडाणु जनन है, जन्म के समय कितनी थी, 4 लाख थे पूरे जीवन काल में, अर्थात 400 से जो है 450 ही द्वितीयक अंडक में परिवर्तित हो पाते हैं। कैसे, आपको पता है बच्चों कि जब बच्ची जो है अर्थात स्त्री, जो उनका किशोरा अवस्था है वह 10 साल 10, 12, 13 साल से शुरू होता है, और माना जाता है जो मासिक चक्र आता है, ठीक है, जो पीरियड का समय होता है वह अधिकतम 50 साल तक माना जाता है। तो 10 से यदि हम 50 साल मान लें, 10 से 50 साल, तो कितना संख्या हुआ, 50 में 10 घटा दे 40 साल, लगभग 40-45, ठीक है, यही एक स्त्री में 40 या और 45 साल तक मासिक चक्र, ठीक है, अर्थात पीरियड का समय आता है। और यह जो द्वितीयक अंडक है ना, पीरियड के समय ही, ठीक है, इसका जो है हर महीने जो है यह एक द्वितीयक अंडक जो है निकलता है, और निकलकर कहाँ पहुँचता है, एम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पर पहुँचता है। और यहीं यदि यह शुक्राणुओं से इनका मिलन हो गया तब अंडाणु का निर्माण हो जाता है, निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, यह प्रक्रिया चलता है। ठीक है, तो यह देखेंगे केवल जो है 400 से 450 ही जो पुटिका है अर्थात अंडाणुजन है, यही काम आते हैं द्वितीयक अंडक में। तो यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है गुणन प्रवस्था के अंतर्गत। अब आते हैं वृद्धि प्रवस्था। बच्चों, ये जो वृद्धि प्रवस्था है, पूछा जाए इन तीनों प्रवस्था में से किस प्रवस्था का समय या अवधि सबसे लंबी होती है, तो यह वृद्धि प्रवस्था है बच्चों। अर्थात भ्रूण परिवर्धन से लेकर, अर्थात माँ के गर्भाशय से लेकर, ठीक है, जब तक बच्ची किशोरा अवस्था में नहीं पहुंच जाती, अर्थात जब तक, ठीक है, पुटिका परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक यह काल चलता रहता है, ठीक है, वृद्धि प्रवस्था। तो समझ लीजिए, वृद्धि प्रवस्था सबसे लंबी अवधि है। यह माँ के गर्भावस्था से लेकर, अर्थात भ्रूण परिवर्धन से लेकर जब तक वह बच्ची किशोरा अवस्था में नहीं पहुंच जाती, तब तक की अवस्था वृद्धि प्रवस्था कहलाती है। और आपको पता है वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है, वृद्धि प्रवस्था में यही प्राथमिक अंडक जो है आपका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। चलिए, उसके बाद आपने देखा, ठीक है, कि वृद्धि प्रवस्था में हो जाता है, अर्थात इसमें प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाता है। अब प्राथमिक अंडक के बाद इसमें जो है आपका तीसरा फेज चालू होता है, परिपक्व अवस्था। और उसमें पता है कि जो प्राथमिक अंडक है, ठीक है, प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्रीय फस्ट होता है। अर्धसूत्रीय फस्ट प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन पूर्वावस्था फस्ट में रुक जाता है। कब कंप्लीट होता है, जब पुटिका परिपक्व होता है। मैंने दोनों तरफ लिख दिया है। उसके बाद बच्चों, जब यह अर्धसूत्रीय फस्ट कंप्लीट हो जाता है तो इससे 2 कोशिका बनता है, 2 असमान, ठीक है, अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। एक आपका द्वितीयक अंडक और दूसरा प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक। प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक का कोई मतलब नहीं है, बाद में जाकर नष्ट हो जाते हैं। द्वितीय अंडक में पुनः अर्धसूत्रीय सेकंड होता है। अर्धसूत्रीय सेकंड कब जाके कंप्लीट होता है, जब नर युग्मक, ठीक है, और आपका इसमें द्वितीयक अंडक में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, तब जाके यह द्वितीयक अर्धसूत्रीय सेकंड कंप्लीट होता है। और जब यह कंप्लीट हो जाता है तो 2 असमान कोशिका में विभाजित होता है, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा होता है उसको अंडाणु, जो छोटा होता है उसको द्वितीयक ध्रुवीय पिंडक कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक है यह 2 और ध्रुवीय पिंडक में जो है विभाजित हो जाता है, जिससे ध्रुवीय पिंडक जो है वह 3 हो जाते हैं, 2 यहाँ बच्चों, 1 यहाँ, और लगभग समानतः यह नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई कार्य होता नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से माने अंड जनन क्या होता है और अंड जनन की पूरी प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। यह रहा
एनसीईआरटी बुक का प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।